जिस कन्या के साथ हमने विवाह किया है, जिस बेटी के साथ विवाह किया है, वो वास्तव में उसका पराया घर था। उसका अपना घर तो ससुराल ही होता है। इसलिए अगर पराये घर वालों ने कुछ बोल भी दिया तो बुरा क्या मानना। हा? आप कहोगे हमारा घर अपना कैसे और वो पराया कैसे। आप देख लीजिए, आपके घर में कभी सूतक पातक होता है तो कभी आपकी बेटी को लगा है क्या? बोलो, क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि वो हमारे घर की है ही नहीं। बेटी को नहीं लगता। भले ही अग्नि की साक्षी में वो पैदा कहीं और हुई हो, पर अग्नि की साक्षी में हमने उसको अपने घर में प्रवेश दिलाया है। तो सजनों, जब हमारे घर में वो बहू बनकर के आती है तो हमारे घर का सूतक पातक उस बहू को लगता है। लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि उसका असली घर यही है। हाँ? वास्तव में जिस बेटी को हमने पैदा किया है वो तो किसी और की अमानत है। हमने तो उसको रख रखा है कि इसका जो वास्तविक अधिकारी है वो जब तक नहीं मिलता तब तक हम उसको रख रहे हैं। और जैसे मिलता है अग्नि की साक्षी में उसे हम सौंप देते हैं, भैया आज से तू ले जा, ये तेरी, ले जा। पाली पोसी बेटी हम विदा कर देते हैं। तो इसलिए सजनों, कभी भी बहू को पराया नहीं समझना चाहिए। बहू का असली घर, जैसे कई सासुएं बोलती हैं काल की आयोड़ी घर में कब्जो करेगी। करेगी कब्जा, यही कब्जा करने के लिए अधिकार है इसका। अच्छा, सासू ये नहीं सोचती कि मैंने आके कब्जा कर लिया वो सही है क्या? फिर वो भी तो कहीं और से आई थी। ये घर घर की लड़ाई है कि सासू ये सोचती है कि ना बहू कब्जा नहीं कर ले, बहू ये नहीं कर ले, बहू। तुम अपना भी तो सोचो। तुम भी कहीं दूसरे घर में जन्म ली, तुम इस घर में आई और तुमने पूरा अपना हुक्म चला दिया वहां पर, तो अब ये भी हुक्म चला रही, तो चलाने दो इसको हुक्म। असली घर है इसका, असली बेटी है तुम्हारी। और एक बात और ध्यान रखना, बहू की आंख में अगर आंसू आता है तो सजनों वो आंसू कभी उसके पियर वालों का विनाश नहीं करता, वो ससुराल वालों का ही विनाश करता है। कारण जब बहू, तुम्हारे घर में होने वाला सूतक पातक जब बहू के लग सकता है तो बहू की आंख में आने वाला आंसू तुम्हारा विनाश क्यों नहीं कर सकता? सोचो। और शादी के बाद में जो बहू बनकर के आती है ना, उसका गोत्र और तुम्हारा गोत्र एक हो जाता है। जब कोई संकल्प करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो तुम्हारे पीछे आई है ना, वो चाहे किसी भी गोत्र में जन्म लिया हो, पर पूजा के समय वो अपने पति के गोत्र को ही बोलती है, पति के नाम को ही आगे लगाती है। इसलिए सजनों, ये जो हमारे मन की भ्रांति है ना, ये पराये घर से आई है, ये पराई है, इस भ्रांति को निकालिए। हम जो अपनी बेटियों से इतना प्रेम करते हैं और बहुओं से हमारा प्रेम हो नहीं पाता है, बहू को हम पराई समझते हैं, बेटी को खास समझते हैं, और इसीलिए सजनों घर घर में लड़ाई चलती है। तो आप इस भ्रांति को निकालिए और बहू को अपनी असली बेटी मानिए। और जब तुम्हारी जन्म देने वाली बेटी गलतियां कर सकती हैं तो ये जो बहू है बेटी, ये गलती क्यों नहीं कर सकती? हाँ, ये भी तो इंसानी है, पत्थर की मूर्ति थोड़ी है। आप डांट सकते हो, बेटा देखिए गलत है, ऐसा नहीं है, आगे से ऐसा मत करना। डांटने का आपका अधिकार है। और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, और हैं तब डांट रहे हैं ना। हाँ? अच्छा, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमको नहीं डांटती थी क्या? वो भी डांटती थी। हाँ? अगर बहू माँ बाप की डांट का बुरा माने तो गलत, और माँ बाप अगर टोइंट में डांटे तो गलत। देखो, डांटने में और टोइंट कसने में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो साफ दिल से कोई डांटे, समझ में आता है, प्यार भरा डांट, और एक व्यंग, टोइंट का मतलब व्यंग, व्यंगवाणी, व्यंग के बाण बहुत बुरे लगते हैं। हाँ? एक व्यंग का कोई बाण चलाए तो बहुत गड़बड़ बात है। इसलिए सजनों, व्यंग के बाण मत चलाइए। बहू को अपनी बेटी मान करके उसका सम्मान करिए। कोई गलती हो जाए तो उसे समझाइए, प्यार से समझाइए। जमाना प्यार से समझाने का रह गया, डांटने का नहीं। और जो कल उसको मिलना है वो आज ही मिले, ठीक, तो कोई बात नहीं है।
और मैं गारंटी से कह रहा हूं हर घर में सुख चैन आ जाएगा। आज लड़ाई सिर्फ बातों की है, ना समझी की लड़ाई है। समझदारी न होने के कारण आज महाराज सब लड़ रहे हैं आपस में। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, तुम्हारी पत्नी के पियर वाले अगर तुम्हें कुछ कह दें तो भूल करके कभी उसे डांटना मत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।